मायावती ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंप दिया है। जो नुकसान बीजेपी को 2024 के चुनाव में हुआ, वो नुकसान क्यों हुआ, आज उस पर गहनता से आपको बताएंगे, ऐसे खुलासे करेंगे जिससे आप देखकर आपको पता चलेगा कि मायावती ने जो किया है उसकी खबर ना दिल्ली को लगी, ना योगी आदित्यनाथ को लगी, और बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो 64 से सीधा 33 सीटों पर आ गया। तो कम से कम 10 ऐसे सबूत, 10 ऐसे खुलासे आपको बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो सब मायावती का किया धरा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून, उनके पास कुछ डिटेल है और डिटेल वो ऐसी है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी सर। देखिए, सबसे पहले कार्तिक, हमारी जब आपकी चर्चा हो रही थी तो आपने मुझे एक चीज रोका था जी। मैं अब दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मायावती के ऊपर अभी तक क्या आरोप लगता रहा है? क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है? बीजेपी की बी टीम है। अभी तक आपके मन में तो यही भरा गया कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, यानी मायावती वही काम करती है जिससे बीजेपी मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, और फायदा कहते हैं या बीजेपी को फायदा हो। ये दो चीजें आपके मन में भी धारणा है। बिल्कुल। हमने जब आपसे बात की सबसे पहले तो आपके मन में भी यही धारणा है, लेकिन मैं आपके इस धारणा को आज तोड़ दूंगा। कैसे तोड़ दूंगा, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत भी हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं और एक एक करके बताता हूं मायावती ने कैसे बीजेपी की हार की बहुत महीन स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत महीन स्क्रिप्ट, और बहुत ही चतुराई से। मायावती कोई आज की पॉलिटिशियन है नहीं, आप सबको पता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, वो उस दौर में मुख्यमंत्री रही, गठबंधन की सरकार भी चलाई, और इसके साथ साथ जब उनको लगता था कि बीजेपी को छोड़ देना है, छोड़ भी दिया, दूर से पकड़ना है, दूर से भी पकड़ा, केंद्र में, सब कुछ किया है मायावती ने। इसलिए वो बहुत महीन और धुरंधर पॉलिटिशियन है। मायावती के इस दाव को, क्योंकि बीजेपी भी इसी भरोसे बैठी थी कि मायावती से तो कुछ होने जाने को है नहीं, और इसी चक्कर में बीजेपी अंडर एस्टिमेट कर गई, मायावती को अंडर एस्टिमेट किया, और मायावती ने कैसे बीजेपी को मतलब नुकसान पहुंचाया, अब इसे समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैराना से ही शुरू करते हैं जी। कैराना को इसलिए हम काउंट करेंगे, कैराना पर बहुत विवाद हुआ 2013 बहुत पलायन का मुद्दा खूब। हाँ, आपको यह भी पता है कि कैराना में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। कैराना में बहुत सारी चीजें हुई, ठाकुरों की नाराजगी, लोगों ने कहा ठाकुरों की नाराजगी, दलितों की नाराजगी, सब ठीक है। असली वजह तो मायावती ने वहां पर बीजेपी को हराने के लिए किया। कैराना में आप सोच कर देखिए, बीजेपी की हार हुई 69,116 वोटों से, मतलब 69,116, बस इतने वोटों से बीजेपी की हार हुई। और वहां पर बीएसपी को आए कुल 76,200 वोट। बहुत ध्यान से, मतलब उतने वोट आए, उतने से ज्यादा वोट आए जितने से बीजेपी हारी। बीजेपी को हराने अब आपने एक सवाल उठाया, आप कैराना के वोटर हैं जी, आपने मुझसे कहा कैराना के वोटर हैं जी, आपने क्या सवाल उठाया था, आप जरा दर्शकों को पूछिए। मैंने सवाल उठाया था कि वो मायावती बीएसपी के कैंडिडेट राजपूत वोट, तो राजपूतों ने वोट किया। बिल्कुल, आपने यही कहा कि राजपूत कुछ दलित। अब सुनिए, अब यहां खेल क्या हुआ है वही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। राजपूत कैंडिडेट थे, आपको पता है, आपने कहा कि टिकट रातों रात वो लेकर आए थे, और राजपूत किससे नाराज थे? बीजेपी से। कैराना में दलित वोटर कितने आपके हिसाब से? तकरीबन 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख। और टोटल वोट कितने आए? टोटल 76,000। क्या 2.5 लाख? अब ऐसे सोच के देखिए, मैं एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। बीएसपी को इस चुनाव में करीब, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करते हैं, करीब 9.39% वोट मिले। ठीक है, मैं आऊंगा कैराना वाली सीट पर। बीएसपी को 9.39% वोट मिले। 2014 में यह वोट प्रतिशत था 19.77, यानी कि करीब 10 से ऊपर के आसपास का, 10.5 के आसपास। 2019 में, 2014 में 19.77 था, 2019 में था 19.42, मतलब बराबर से था, मतलब ज्यादा नहीं घटा। हाँ, 2014-2019 में 0.10% के आसपास की गिरावट आई। लेकिन अब की बार करीब 11% की गिरावट आ गई। 11% की गिरावट आ गई 2014 के मुकाबले, करीब अगर देखेंगे आप तो 11% की गिरावट आ गई। इस चुनाव में मायावती ने क्या किया, महीन खेल ये किया कि वो साइलेंट बैठी रही। मायावती को हर चुनाव में आपने देखा होगा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रैली नहीं कर पाती, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और ये जो ईवीएम पे लोग सवाल उठाते हैं ना, ये 2017 में सबसे पहले मायावती ही सवाल उठाने वाली थी, जब वो विधानसभा का चुनाव हार गई थी, और बीजेपी को तब उत्तर प्रदेश में करीब 325 सीटें गठबंधन के साथ मिली थी 2017 में विधानसभा के चुनाव में। योगी आदित्यनाथ तब हालांकि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन बीजेपी बंपर वोटों के साथ जीती थी 2017 में। तब मायावती, मुझे याद है, मायावती ने तब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पर सवाल उठाया था। और इस बार मायावती ने क्या किया, वो साइलेंट बैठ गई।
दलितों के बीच उन्होंने एक मैसेज भेजा। उनके साइलेंट बैठने से दलितों के बीच एक मैसेज गया। मैसेज क्या गया कि मायावती अब खत्म हो गई है, मायावती का कोई काडर नहीं है, ठीक। और दलितों के बीच दूसरे साइड से मैसेज किसने डाला? इंडिया अलायंस ने क्या मैसेज डलवाया? आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म, संविधान में बदलाव, आरक्षण खत्म, संविधान में बदलाव। अखिलेश यादव हर रैली में भाषण यहां से शुरू करते थे, खत्म यहीं पर करते थे। राहुल गांधी यहीं से शुरू करते थे, यहीं पर खत्म करते थे। सबने यही किया। बिल्कुल। तो ये जो दो मैसेज गए, इसने दलितों को ये भरोसा दे दिया कि अब तो हमारे लिए कोई खड़ा होने वाला है नहीं, जैसे कि मायावती खड़ी हो जाती थी। अच्छा, इस चुनाव में ये बताइए कितनी रैली आपने मायावती की देखी? आपको कोई ऐसी रैली याद है? कोई ऐसी रैली बताइए। एक आकाश आनंद की रैली याद है जिसमें वो थोड़ा विवादित बोल गए थे। उसके बाद उन्हें हटा भी दिया। अब सोचिए कि आकाश आनंद बोल किसके लिए रहे थे? पार्टी के लिए। बोल किसके लिए रहे थे? अपने वोटर्स के लिए। बिल्कुल। और मायावती ने क्या किया? उनको पीछे हटा लिया। आकाश आनंद वो बोलते तो फायदा किसको होता? बीजेपी को। बीजेपी को। बिल्कुल। वो जो तोड़ने वाला बयान दे रहे थे उससे फायदा बीजेपी को होता था। लेकिन आकाश आनंद को बिठा दिया मायावती ने। जो चल रहा है चलने दो। और उन्होंने कहा कि साइलेंटली वो एक रैली में गई भी, वहां से बीच बेड़ी नहीं आई, छोड़ के आ गई। आप ऐसी कोई रैली इससे पहले आपने मायावती की देखी जिसमें 2 लाख 4 लाख लोग नहीं आए, या दूर दूर तक कैमरे में भीड़ नजर ना आती हो? लंबा वक्त हो गया ऐसे देखे, दिखी ही नहीं इससे पहले। इस चुनाव से पहले जिसमें कुर्सियां खाली रहे मायावती की, दिखी ही नहीं। मैं करीब 2013 के बाद से देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो भी रैली वगैरह हो रही है, मायावती की जो रैली होती थी दूर दूर तक भीड़, दलित नंगे पांव पहुंचते थे। इस भीषण गर्मी में भी, जेठ की दोपहरी में भी नंगे पांव उनकी रैली में पहुंचते थे, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। मसीहा वो कहलाती थी दलितों की। इस चुनाव में वो साइलेंट हो गई। दलितों के बीच मैसेज गया कि मायावती है नहीं। अब हमें क्या करना है? मायावती के साइलेंट होने से मैसेज ये गया कि किसी को वोट दे दो, बीजेपी को मत दो, क्योंकि बीजेपी अगर जीत गई तो आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान में बदलाव कर देगी। सामने बाबा साहब का नाम रख दिया गया। बाबा साहब का नाम, जो भीम का जो नारा चलता है, वो रख के यहां पे खेल कर दिया गया। और इसी वजह से सिर्फ कैराना ही नहीं हारी। अब सुनिए, आगे बताता हूं। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच सीधा मुकाबला था। बालियान यहां पर 24,672 वोटों से हार गए। इस सीट पर बीएसपी को कितने वोट आए? आप अनुमान लगाइए। 1,43,707 वोट। ठीक इसी तरह अब आते हैं संभल की सीट पर। संभल में जियाउर रहमान जीते। कितने वोटों से जीते? 1,21,494 वोटों से जियाउर रहमान। लेकिन बसपा को यहां कितने मिले? 1.5 लाख से ऊपर, 1,52,460 वोट मिले। 1,52,460 वोट। परमेश्वरी सैनी यहां बसपा के उम्मीदवार थे। फिरोजाबाद से अब आते हैं। अक्षय यादव परिवार का गढ़ फिरोजाबाद, पिछली बार हारी, अब की बार देखिए क्या हुआ। अक्षय यादव यहां से खड़े हुए, जीते कितने से? 89,312 वोटों से। और बीएसपी को कितने वोट आए यहां पर? 90,948 वोट। चलिए, ये जो आंकड़ा आप आगे बताएं उससे पहले एक सवाल और बताइए। अगर मायावती एक्टिव रहती इस चुनाव में, ये लगता है कि यहाँ लोकसभा चुनाव है, उन्होंने जो 10 सीटें जीती थी वो बरकरार रखी, तो वो किसके वोट काटती? वो सीधे वोट काटती इंडिया अलायंस के। समझ लीजिएगा, वो जो दलित वोट इंडिया अलायंस को गया वो सीधा मायावती को ट्रांसफर होता। मामला त्रिकोणीय होता। और सीधा बीजेपी निकल जाती। यही जो फाइट जो हम अब तक देख रहे थे, जो हमने 2014 में देखा, जो हमने 2019 में देखा, अब इसे अंदाजा आप लगाकर देखिए। 2000 दलित वोट, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, दलित वोट अगर मिलता है तो क्या होता है? इसका उदाहरण अगर आपको समझना हो, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो उसमें मायावती को कितने प्रतिशत वोट मिले? 10 सीटें मिली, लेकिन वोट कितना मिला? 19.42। 2014 के मुकाबले 10 या 15% वोट कम हो गए, 20% वोट कम हो गए। लेकिन वो सीटों में रिफ्लेक्ट देखिए तो 10 सीट बढ़ गए। मायावती ने इसके बाद, मायावती के वोट प्रतिशत 2014 की तरह थे, मतलब 19 के आप जोड़ेंगे तो उसी आसपास थे। मायावती ने तब गठबंधन तोड़ा नतीजों के बाद, क्या कहते हुए कि हमें हमारा वोट तो मिल गया और हमारा वोट समाजवादी पार्टी का भी वोट बढ़ गया। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं रिफ्लेक्ट कर पाई, लेकिन उसका भी वोट प्रतिशत बढ़ गया, समाजवादी पार्टी का भी। और हैरानी तो यह थी कि बहुजन समाज पार्टी ने सीटें जीत ली,
लेकिन मायावती ने उसके बाद गठबंधन ये कहते हुए तोड़ दिया कि हमें हमारा वोट मिल गया, समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी का जहां वोट था वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को गया, लेकिन जहां पर बसपा का उम्मीदवार खड़ा था वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमें वोट नहीं किया, ये आरोप लगाया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मौजूद है, यूट्यूब पर आज भी मौजूद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बताता क्या है, ये आंकड़ा ये बताता है कि मायावती का चुप रहना, दलितों के बीच कोई मैसेज नहीं पहुंचाना। अब चूंकि मायावती के खिलाफ छापे पड़े, आपको बताया उनके खिलाफ कई छापे पड़े, कई केस चल रहे हैं, मायावती एकदम साइड हो चुकी है, वो साइलेंट है, वो बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने बस बैठकर कितना बड़ा गेम कर दिया। अगर इस चुनाव में अगर वाकई बीजेपी की बी टीम होती मायावती और मायावती को बीजेपी सिर्फ एक्टिव कर देती तो कम से कम 24 सीटें इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी बढ़ा सकती थी। मतलब उसे सोचिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को मनाना नहीं पड़ता, किसी एक को मनाकर भी काम चल जाता। यहां पर 24 सीटें बढ़ सकती थी, जो ये आंकड़ा था। मैं अब और सीटें बताइए। मुरादाबाद, संभल हमने बता दिया। फिरोजाबाद पर आते हैं, जो कि प्रॉपर यादव परिवार की सीट है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीते 89,312 वोटों से, वहां बीएसपी को 90,948 वोट, करीब 91,000 वोट मिले। एटा में आते हैं, सपा के देवेश ताके जीते कितने वोटों से, 28,052 वोटों से। बसपा के मोहम्मद इरफान वहां कैंडिडेट थे, उनको कुल वोट मिले 71,585। बदायूं में आते हैं आदित्य यादव, ये भी आपको बताया आदित्य यादव की एक फोटो वायरल हुई थी, बहुत विवाद हुआ उस पर, वो भी बदायूं पहले यादव परिवार की सीट मानी जाती थी। आदित्य यादव 34,991 वोटों से जीते और बीएसपी के जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उन्हें करीब करीब 98,000 वोट मिल गए वहां पर। अब आते हैं दूसरी सीट पर, अब आंवला पर आते हैं। सपा के नीरज मौर्य यहां से जीते 15,696 वोटों, 969 वोटों से। बीएसपी के जो आबिद अली यहां पर खड़े थे उनको कुल वोट मिले 96,000। अब खीरी पर आते हैं, जो टेनी की सीट थी। सपा के उत्कर्ष मधुर यहां से जीत गए 34,329 वोट से। बसपा के अंशय कालरा जो यहां पर थे, उन्हें करीब यहां पर 56-57 वोट आ गए, मतलब डबल आ गए। धौरहरा सीट पर आते हैं, धौरहरा में आनंद भदौरिया जीते सपा के, उन्हें कितने से जीते, 4,449 वोटों से, और बसपा ने यहां 1,85,000 से ज्यादा वोट हासिल किए धौरहरा की सीट पर। मोहनलालगंज सीट पर राजेश सपा के आरके चौधरी जीते, कितने वोटों से जीते, 70,292, और बसपा को मिले यहां 88,461 वोट। सुल्तानपुर पर आते हैं, जहां से हार गई मेनका गांधी। सपा के जो राम भुवल निषाद हैं वो जीते 43,174 वोट से। बसपा के उदयराज वर्मा को मिले 1,63,000 वोट। सोचिए, मेनका गांधी की सीट पर भी प्रॉपर 1,63,000 वोट बसपा लेके आई है। और हारी कितनी से मेनका गांधी, तो अगर आप देखेंगे 43,000 वोटों से, सिर्फ 43,000 वोटों से आ रही है, और 1,63,000 वोट बसपा ले आई। यहां पर प्रतापगढ़ सीट की बात कर लेते हैं, जिस राजा भैया माफ करिए, राजा भैया को लेके बहुत विवाद हुआ कि राजा भैया ने आखिरी वक्त पर हाथ खड़े कर दिए, जिसको वोट देना है दे दो। प्रतापगढ़ सीट पर आते हैं, शिवपाल सिंह पटेल जीते 66,000 वोटों से। बसपा यहां 81,000 वोट लेके आ गई। एटावा सीट की बात कर लेते हैं, जितेंद्र कुमार धौरे जीते यहां से 58,419 वोटों से। बसपा यहां करीब करीब 1 लाख वोट लेकर आ गई। जालौन की बात कर लेते हैं, नारायण दास जीते 53,898 वोटों से। बसपा यहां 1,02,48 वोट लेकर आ गई। अब बताइए कि ये, अगर इसे आप क्या समझते हैं, बसपा ने एक वोट कटवा पार्टी बनकर एक मतलब कि वोट काटा, और वो वोट ऐसा, मतलब यही तो नतीजों में यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसने वोट काटा। किसका वोट काटा? बीजेपी का वोट काटा, या बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनी। अब यहां पर वो लोग थे जिनके पास कैंडिडेट चुनने का ऑप्शन नहीं था, वो ना तो समाज इंडिया अलायंस को देने वाले थे, ना ही बीजेपी को देने वाले थे। वो कहां शिफ्ट हो गए? बीएसपी की तरफ चले गए। नोटा में दबाने से अच्छा था कि किसी एक पार्टी को दे दो, चले गए। अब इसका जो सबसे ज्यादा आप इंपैक्ट देख रहे हैं वो बीजेपी की सीटें कम होने पर देख रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मायावती की एक नादानी की वजह से ये जो है, मतलब पीठ में खंजर भोंकने के बराबर। नादानी तो नहीं कहा जा सकता सर इसे, हाँ, मतलब चालाकी की वजह से। ये प्री प्लान्ड है बिल्कुल, कि बदला है किसी चीज का। हाँ, अभी मैंने कम बताया, अभी तो कुछ ही सीटें बताई, बहुत सारी सीटें। हम अगर उन पर चर्चा करेंगे 1 घंटे से लंबा ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन मायावती ने जिस होशियारी से अपना बदला चुकता किया, योगी आदित्यनाथ से भी और नरेंद्र मोदी से भी, वो उसकी तारीफ करनी होगी। चुप बैठकर कैसे चुनाव जीता जाता। अब देखिए, इसमें मायावती तो हार गई, एक सीट भी नहीं आई, लेकिन उनकी कितनी बड़ी मोरल मतलब विक्ट्री हो गई।
आप उसको देख लीजिए। जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वैसे मायावती की लाठी में आवाज नहीं थी। वो उन्होंने कर दिया, दिखा दिया। जो त्रिकोणीय मुकाबला होता था 2014 में भी जो त्रिकोणीय हुआ, 19 में भी त्रिकोणीय हुआ, बीजेपी आराम से सीटें निकाल कर ले गई। लेकिन इस बार मायावती इनएक्टिव रही, कम से कम फाइट देती थी और वो सीधा वोट करता था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वहां से वोट करते थे। मायावती का जो वोटर है वो कोर वोटर है। कई लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बाकी दलों का जो अलायंस था, इंडिया अलायंस बना, उससे फायदा हुआ। नहीं, फायदा एक्चुअल में जब आप रिजल्ट देखेंगे, मेरे सामने इलेक्शन कमीशन की पूरी वेबसाइट खुली हुई है, जब आप नतीजे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी को जितने वोट मिलते थे और कांग्रेस को पहले जितने वोट मिलते थे, सब जोड़ दे तब भी उतने वोट नहीं हो पाएंगे। इस बार जितने लिए कम वोट मिले हैं, बल्कि पिछली बार जितने वोट मिले सबको जोड़ के इस बार तो कम वोट मिले हैं, तब इतनी सीटें आ गई। अगर उनके बराबर मिल जाती तो और सीटें बढ़ जाती, लेकिन मायावती वोट काटने में कामयाब रही, क्योंकि 2021 में कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो तो घटकर, जितना मुझे ध्यान है अनुपम सर, वो तो 2.5% 2.5% के करीब आ गया था। तो कांग्रेस पार्टी का वोट मिला समाजवादी पार्टी के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस को इस बार उतने ही वोट मिले। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की कुल सीटें हैं 6 उत्तर प्रदेश में आई हैं लोकसभा की। कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिली, उतने ही वोट मिले जितने वोट मिले मायावती को। अच्छा, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि देखिए, वोट तो पिछली बार जितना मिला था उतना तो मिला ही नहीं इस बार। अगर उतना पूरा मिल जाता तो और सीटें इंडिया अलायंस की बढ़ जाती। वोट तो इस चुनाव में मायावती को जितने वोट मिले उतने ही आसपास, मतलब 9 पॉइंट समथिंग कांग्रेस को भी वोट मिले। लेकिन कांग्रेस 6 सीटें जीत गई, मायावती सीट में जितना मायावती का परसेंटेज बढ़ता उतना बीजेपी का सीट घटता, बढ़ता बीजेपी का। हाँ, बीजेपी की सीटें बढ़ती। मायावती का वोटिंग जितना बढ़ता, बीजेपी की सीटें उतनी बढ़ती। मायावती का जितना घटता उतनी बीजेपी की सीट घटती, उतनी घट गई। हाँ। और अगर ये वोट और कम पड़ता तो शायद हो सकता था और भी ज्यादा नुकसान, कुछ और ज्यादा। अब कुछ सीटें, हम इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, कुछ सीटें तो ऐसी हैं बीजेपी जहां 2-2 हजार के मार्जिन से जीती है। अब जैसे आपको एक मोटे तौर पर एक उदाहरण बता देते हैं, उन सीटों का आंकड़ा भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दे ही दे। देखिए, बहुत क्लोज फाइट था, ये तो सबको पता था, लेकिन इस क्लोज फाइट में कई जगह, जैसे कि आप देखिए फर्रुखाबाद की सीट है, मुकेश राजपूत सिर्फ 2600 वोटों से जीते हैं। यहां पर सामने है आपके प्रवीण पटेल फूलपुर से जीते हैं, प्रवीण पटेल वो 4300 वोटों से जीते हैं। अब ये और एक दो आंकड़ा बता देते हैं आपको, मासगांव से कमलेश पासवान जीते हैं, 3000 वोटों से जीते हैं। तो ये मतलब 10,000 वोटों का मार्जिन। मेरठ में अरुण गोविल जीते 10,585 वोट से जीते। अब ये मार्जिन बताइए, एक राउंड में मतलब कवर हो जाने वाला मार्जिन। लोकसभा के लिहाज से इतना छोटा सा मार्जिन जो है बहुत मायने रखता भी नहीं है। खैर, लेकिन एक वोट से भी हार जीत होती है। जैसे महाराष्ट्र में 48 वोटों से एक कैंडिडेट जीता, 48 वोटों, तो जीत होती है। लेकिन कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि शायद बीजेपी मायावती को अगर मना लेती, और गनीमत ये रहा कि मायावती इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई, वरना बीजेपी मतलब मुझे लगता है कि दहाई का भी आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाती। और अगर मैं उल्टा सवाल आपसे करूं, मायावती अगर एनडीए के साथ आ जाती, दहाई का आंकड़ा क्रॉस करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। एनडीए के साथ अगर मायावती आती तो बीजेपी की मतलब मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की हालत खराब हो जाती। तब इंडिया अलायंस, आप देखिए जितनी सीटें अभी दिख रहा है आपको, अगर ये जोड़ दे 37 और 6 43 सीटें इधर हो जाती हैं आपकी। अच्छा, एक अंदर की बात बताइए, 44 सीटें, मुझे लगता है 20 सीटें बहुत होती। मायावती के साथ संपर्क करने का कोशिश किया एनडीए ने या नहीं किया? अंडरस्टूड लोगों को लग रहा था, मतलब लोगों के लिए अंडरस्टूड था कि मायावती तो ऑलरेडी बी टीम में, जैसे कि आप इस गलतफहमी में थे कि मायावती तो बीजेपी की ही बी टीम। मैंने कहा था कि ऐसे लोग कहते हैं, वैसे ही सब बहुत सारे लोग और बीजेपी के लोग भी अब ये मतलब इस गलतफहमी में बैठ गए थे कि मायावती तो बी टीम ही है, चलिए वो निकल जाएंगी, वो कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन मायावती ने ही सब खेल किया है। बीजेपी इसी खेल में उलझ कर रह गई कि मायावती भी अच्छी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, वो इनएक्टिव रही, जिसका पूरा का पूरा फायदा उठाया इंडिया अलायंस ने। और उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने ऑल टाइम हाई 37 सीटों पर पहुंच गई और बीजेपी 33 पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटें मिल गई। तो साइलेंट तरीके से जिस जाल में मोदी और योगी को फंसाया मायावती ने, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।